एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और पूजा की ये तस्वीर सामने आई है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे। बीते दिन बड़ा फैसला सामने आया था जब कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था और 31 साल बाद वहां पर पूजा अर्चना की गई थी। और ये देखिए, काशी विश्वनाथ में जो नंदी है उनके ठीक सामने जो तहखाना है उस वहां पर पूजा अर्चना की गई और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो व्यास जी की तहखाने में से पूजा अर्चना की गई है, उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जहां व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई है। तो व्यास जी के तहखाने की ये पहली तस्वीर जहां पूजा अर्चना की गई है। 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई और जिसकी ये तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, जिस तरीके से ज्ञानवापी के व्यास जी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते पंडित जी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 31 साल बाद व्यास जी तहखाने में पूजा हुई है। तो हर किसी के आज नजर, हालांकि मामला जिस तरीके से हाईकोर्ट तक पहुंचा, इससे पहले हिंदू पक्ष ने कैवियट दाखिल की, यानी कि मुस्लिम पक्ष की अपील सुनने से पहले या उस याचिका पर किसी सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष को सुनना जरूरी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्ट्रीट पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से लगातार यहां मांग की जा रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि 31 साल पहले तक यहां पूजा अर्चना किस तरीके से होती थी, लेकिन वो तस्वीर आप देखिए जिस तरह आज ये तस्वीर सामने आई, वाकई हर एक सनातनी खुश नजर आ रहा है। तो ये भीतर की तस्वीर आप देख सकते हैं। अब तक इन तस्वीरों से सनातनी भी महरूम थे, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का आदेश और इसके बाद आदेश को तामील कराया गया, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर में यह तहखाना मौजूद है और तहखानों में हिंदू धर्म की पूजा सामग्री और कई प्राचीन मूर्तियां यहां मौजूद। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिसंबर 1993 तक तहखाने में यहां मूर्ति की पूजा होती थी। बाद में पुजारी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इस तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार भी रुक गए। लेकिन देखिए 31 साल बाद किस तरीके से राग भोग संस्कार यहां अब शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहां 1993 से तहखाने में पूजा पाठ करता था, लेकिन दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। यानी कि 31 साल तक यहां कोई भी पूजा अर्चना नहीं। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, एक तरफ दर्शकों को दिखा रहे हैं व्यास जी तहखाने की वो तस्वीर जहां पूजा पाठ का दौर, और ऐसे में ये तस्वीर देखकर हर एक सनातनी आज खुश, क्योंकि लंबा इंतजार, लंबी लड़ाई लड़ी जाती रही और आज ये तस्वीर वाकई अपने आप में सनातनियों के लिए अद्भुत। देखिए ये तस्वीर ये दर्शाती है कि कोर्ट के आदेश का किस तरीके से पालन कराया गया है। और यहाँ पर तहखाने में पहले साफ सफाई की गई है और उसके बाद पूरी तरीके से लाल कपड़ों से यहाँ पर सजावट करने के बाद ईश्वर का पूजन किया जा रहा है। और इस तस्वीर में जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, इसमें आरती हो रही है। दरअसल पूजन के बाद जो आरती होती है वो भगवान की आरती उतारी जा रही है इसमें। और आरती के साथ ही यहाँ पर पूजन करते हुए दिख रहे हैं एक आचार्य जो हैं, संभवतः जो हमें जानकारी मिली है इनका नाम पंकज है, जो यहाँ पर पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए दिख रहे हैं। तो 31 साल बाद ये तस्वीर सामने आई है जब 3 दशक बीत जाने के बाद यहाँ पर पूजन शुरू हो पाया है कोर्ट के आदेश से। और इसी तरीके से अब नित्य पूजन वहाँ पर ज्ञानवापी के इस दक्षिणी ओर के तहखाने में होगा, जो कि नंदी के ठीक सामने है। और वहाँ पर इसी तरह से पूजन कल रात से शुरू हुआ है और अब नियमित रूप से 1 हफ्ते के अंदर से पूरी व्यवस्थित की जाएगी। और व्यवस्थित होने के बाद प्रतिदिन इस तरीके से भोग लगाया जाएगा भगवान को, साथ ही पूजन अर्चन होंगे और 4 प्रकार का भोग के साथ ही आरती यहाँ पर की जाएगी। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी के तहखाने में
31 साल बाद जी। पूजन होती हुई ये पहली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दे रही है और जो आचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, वो पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर 31 साल बाद तस्वीर बदली यहाँ की। हालांकि नंदी महाराज जी बेहद खुश, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, एक तरफ कानून का पक्ष और दूसरी ओर आस्था का सवाल। ऐसे में जिस तरीके से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल की है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जो सुनवाई होगी उससे पहले हिंदू पक्ष को सुनना होगा। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें वाकई अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ का दौर, तस्वीरें सुशांत, हर एक सनातनी देख रहा है, सभी की नजर इस पर थी। जाहिर तौर पर अगर कहें इस क्षेत्र की तस्वीर किस तरीके से बदली है जब व्यास जी तहखाने को खोला गया और पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। देखिए, कानून और संविधान के दायरे में ही सब कुछ होता है और इसीलिए शायद 31 साल लग गए इस तस्वीर को सामने आने में, क्योंकि 31 सालों तक इंतजार होता रहा कि आखिर कानून कब अनुमति देगा, जब यहाँ पर पूजा पाठ फिर से शुरू हो पाएगी। हालांकि ये भी बात गौर करने वाली है कि कानून की अनुमति से बंद नहीं हुआ था यहाँ पर पूजा पाठ। कोई लिखित आदेश नहीं था, कोई मौखिक ऐसा भी आदेश नहीं था जिससे पूजा पाठ को बंद कर दिया जाए। पर उस समय तत्कालीन सरकार ने जो फैसला लिया, बैरिकेडिंग लगाई और उसके बाद पूजा पाठ यहाँ पर बंद हो गया। व्यास परिवार एक लंबे अरसे से यहाँ पर पूजा पाठ करता रहा है। 1993 तक यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ और पूजा पाठ होता रहा है। और ऐसे में अब फिर से 31 साल बाद संविधान और कानून के तहत जब कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पर पूजा पाठ 7 दिन के अंदर शुरू कराई जाए और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, और ऐसे में आला अधिकारियों ने देर रात तक बैठक की और उसके बाद बैरिकेटिंग को, नंदी के सामने जो बैरिकेटिंग है उसे गैस कटर के माध्यम से काटा गया और तहखाने को साफ किया गया, गंगा जल से शुद्धि कराई गई और उसके बाद भगवान गणेश के पूजन के साथ ही यहाँ पर पूरे